डॉक्टर बोस, I'm sorry, वो मैं आपके रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोच रही थी। Excuse me. श्योर। वॉशरूम जा रही है। सुहाना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? पेट में दर्द है। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। पेट में दर्द है। हेलो जी, मैं सीधे स्कूल ही पहुंच रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। यस। हेलो मिस्टर भट्ट, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली अपनी बेटी के स्कूल जाना है। शी इज नॉट वेल। मैं खुद आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी अपने नेक्स्ट मीटिंग के लिए, ठीक है? एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। श्योर। थैंक यू, बाय। मैंने देव को कुछ नहीं बताया। कुछ बताना भी नहीं चाहिए उसे, ऐसे मुझे ट्रैक नहीं करना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, वापस क्यों नहीं आ रही? ये कहाँ जा रहा है? मीटिंग तो खत्म नहीं हुई है। ये कहाँ जा रही है? कम ऑन सोनाक्षी, ये एरिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम कहाँ जा रही हो? सोनाक्षी कहाँ जा रही हो तुम? जस्सी, तुम यहाँ? सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो सोनाक्षी का फोन है ना? सर जी ये फ़ोन तो मैडम ने हमें थोड़ी देर पहले दिया है। उन्होंने कहा आज के दिन छुट्टी ले लो और ये फ़ोन अपने पास रख लो, अगर उन्हें कोई अर्जेंट काम रहा तो वो हमें कॉल करेंगी। माँ। देव, आज बड़े जल्दी आ गया। सोनाक्षी कहाँ है? क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ अभी नहीं, पता ना सोनाक्षी कहाँ है? सोनाक्षी बच्चों को लेने गई है। आज सुहाना की तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए सोनाक्षी दोनों बच्चों को लेने गई है। देव, इतना परेशान मत हो, चिंता मत कर, बच्चे ठीक है। अब मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ पहले, ठीक है? नहीं माँ, अभी नहीं, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे सारे कोड्स इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। भाई अब कोड इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई तुम दोनों अब देव कहाँ है? हाँ भाई, बाहर से मैंने उसकी आवाज सुनी। देव भाई की यहाँ पर आवाज? देव भाई कब के ऑफिस चले गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तूने इतने झटके से लैपटॉप क्यों बंद किया? तो पापा लैपटॉप तो ऐसे ही बंद करते हैं ना, और कैसे करते हैं? तू मुझे मत सिखा कि कैसे बंद करते हैं, तू जरूर कुछ छिपा रहा है।
तो फिर देव की आवाज कहां से आई? बाहर मैंने देव की आवाज सुनी। क्या कर रहा था तू? वो हाँ, सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज़। वो मैं ऑफिस के लिए वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, तो सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज़। लेकिन तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? देख विकी, कुछ भी गलत करने से पहले 2 बार सोचना बेटा, समझा? ये क्या तरीका है बाबा? बेटे को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? मैं ऑफिस का काम ही कर रहा था, आपको मैंने बोला है ना। अगर काम ही कर रहा था तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू देव से बहुत चिढ़ता है। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, देव के बारे में कभी कुछ गलत मत सोचना, कुछ गलत मत करना। कि वो देव से देव दीक्षित अपने आप बना है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर कोई उससे कुछ छीन सकता है तो वो खुद देव है, बाकी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अबे आ गए बच्चे, ठीक हो? हाँ, पेट में दर्द नहीं हो रहा अब? नहीं डैडी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं स्कूल गई थी तो दोनों के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए दोनों को घर ले आई। गोलू बेटा, फिर से पेट में दर्द हुआ ना आपके? मैंने टेल किया था ना कि बाहर के वेफर और चॉकलेट ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ओके दादी, अब से नहीं खाऊंगा। अच्छे बच्चे, बिल्कुल मत खाना बाहर का खाना, हाँ? सेहत खराब हो जाती है ना। अब दर्द कम हो गया ना, जाओ चेंज कर लो तुम दोनों, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। ओके मम्मा। बिक्की, रोज रोज एग्जाम क्यों होता है? हे भगवान, दादाजी की बातें करती है। चलो हाँ, चेंज करवाती हूँ। चलो चलो। शुक्र है ठीक है। मैं देव को फोन करके आती। अरे वो तो ऊपर कमरे में है, वो तो बहुत जल्दी वापस आ गया और थोड़ा परेशान लग रहा था। तुझे फोन किया नहीं उसने? माँ, मुझे आपसे बात करनी है। माँ, पिछले कुछ दिनों से अब देव थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हैं। अजीब मतलब? मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ माँ, वहाँ पहुँच जाते। मैं मीटिंग के लिए बाहर जाती हूँ तो वहाँ पहुँच जाता है। ऑफिस में चेक करते रहते मुझ पर। माँ, एक्चुअली वो उस दिन से हो रहा है जब से मैं उस रात। अच्छा, वो तब से ऐसे कर रहा है? लेकिन माँ, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मतलब मेरे काम के लिए भी और उसके लिए भी। तुम दोनों भी ना। अरे पगली, देव तुझसे प्यार करता है तो वो ऐसे ही प्यार करता है। तू जानती है कि वो बहुत अलग है सबसे, और वो सिर्फ तुझसे ऐसा नहीं करता, वो कई बार हम सब के साथ भी ऐसे ही कुछ कर चुका है। और सोनाक्षी, इतनी सी बात पर यूं चिढ़ा नहीं करते बेटा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि देव तेरा इतना ख्याल रखता है। पता है, शादी के बाद तो लड़कियों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि उनके पति उनका जरा भी ख्याल नहीं रखते, और यहाँ है तेरा पति जो तेरी बहुत चिंता करता है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सुबह से तुम्हारे पीछे पीछे भटक रहा हूँ, क्या कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी तरह की गलियों में भटकोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करना अलग बात होती है, और बिना पूछे किसी का पीछा करना अलग होता है। तुम किसी नहीं हो, मेरी वाइफ हो। और तुम स्टॉकर नहीं हो, मेरे हस्बैंड हो। तुमने मेरे फोन में ट्रैकर डाला, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। Then what is this all about? क्यों कर रहे हो ये सब? अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगी देव। देव, you are stalking me again. तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा, कोई गली का मवाली नहीं हूँ जो तुम्हारी पीछे जाके तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ। तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। तो मैं बताती हूँ ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे ही जैसे उस रात को बताया था। देव, मैंने कहा था उस दिन गलती हुई थी, और मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सुहा के लिए। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कुछ गलत है क्या? वो उससे कहाँ अलग है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। मैं सिर्फ आज नहीं करूंगा, ये हमेशा करूंगा, जिंदगी भर करूंगा।
देव, देव, अगर हम किसी बात पे एग्री नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात करना बंद कर दें। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? देव, मुझे इसके पीछे का रीजन पता होना बहुत जरूरी है ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मैं सही हूँ या गलत। देव, तुम ही मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे नाराज क्यों? देव, कुछ बोलो ना प्लीज। देव, अभी तक सोई नहीं है? मैं वो ये नया खिलौना मिल गया ना, लैपटॉप, उसे चलाना सीख रही थी। मैंने सोचा कॉफी बनाकर पिएगी? नहीं, अरे अब तो सोने का वक्त हो गया, तुझे कल ऑफिस जाना होगा और अभी तक सोने की तैयारी नहीं की तुमने। सोने की कोशिश करती हूँ। सोनाक्षी, सोने की कोशिश? बेटा, आग बंद कर लेने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हमने वादा किया एक दूसरे से कि हम कोई बात छुपाएंगे नहीं। चलो बताओ, क्या बात है? हाँ, देव अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहा। ओ, वो जो बात तुमने कही, उस बात को लेकर? हाँ, मैंने आपको पूरी बात भी नहीं बताई। एक्चुअली उस रात मैं जब अकेली गई थी, मेरी गाड़ी हाईवे पे बंद हो गई थी। हाँ, मैंने सॉरी भी कहा देव से। मैंने कहा कि मैं दोबारा ऐसे अकेली नहीं जाऊंगी। फिर भी वो, हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई सोनाक्षी। ना तुमने मुझसे कुछ कहा और ना ही देव ने कुछ कहा। हाँ, क्योंकि हम दोनों यही सोच रहे थे कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया आपको। तुझे कुछ हो जाता तो शुक्र है कुछ नहीं हुआ। माँ, देव को ये मत बताना कि आपको पता है। तो इसीलिए देव तेरे लिए चिंता कर रहा है। पर इसमें तू इतनी परेशान क्यों हुई? क्या तू नहीं चाहती कि देव तेरे लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चिंता करे? सोनाक्षी, मैंने कहा तो तुझसे कि देव का प्यार करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। और अब तो उसके मन में ये डर बैठ गया, अब तो वो कुछ नहीं सुनेगा। अब देखना, उसका सारा ध्यान तुझ पर ही रहेगा। हाँ, लेकिन इतना सारा ध्यान मैं सोहा थोड़ी ना हूँ। पर सोहा से कम प्यारी तो नहीं होनी। सोनाक्षी बेटा, समझना, देव तुझे खो नहीं सकता। वो डरता है कि तू किसी भी वजह से उससे अलग ना हो जाए। थैंक यू मुझे समझाने के लिए। अब मैं हैंडल कर पाऊंगी। सो जाओ। अकड़ू नंबर 1, खुद के मन में जो है करता है, किसी की नहीं सुनता। अब देखो कितना इनोसेंट लग रहा है, पूरा का पूरा उतरो। देव, नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो। दो। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, सुबह सुबह टोका पीटी कर रहे हो। तुम्हें पता है ना इन सब कामों में तुम कितने क्लमजी हो। देखा, घर में
जस्सी है ना, उससे कहा होता वो कर लेता, लेकिन नहीं, खुद सब कुछ करना होता है तुम्हें। खून में आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को भी एक बार समझाओ ना, समझ जाते, लेकिन तुम कितनी बार समझाओ लेकिन नहीं, सुधरते नहीं हो। दो दर्द हो रहा है ना, बोलो, दर्द हो रहा है ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मुझे? हाँ, जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन जब उसे चोट लगती है जिसे आप प्यार करते हो तो टीस दिल में उठती है। दर्द के लिए कुछ ले लें। निकी, वहाँ क्या कर रही है? यहाँ? सॉरी माँ, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस ये पावर पॉइंट पर हाथ साफ कर रही थी। अब आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं करूँ? नहीं, काम पूजा होता है ना, तो अपनी पूजा खुद ही करनी चाहिए, तभी तो मुझे उसका फल मिलेगा। माँ, ये हर बात पे आपकी थ्योरी कैसे फिट हो जाती है? ये थेरी वेरी मुझे नहीं पता, पर जिंदगी में कुछ सही करना चाहो तो सिद्धांतों का होना जरूरी है। अच्छा, आपके ऑफिस में लक्ष्य से बात हुई? बात भी हुई और डांट भी पड़ी। उसने आपको डांटा? मैंने उसे डांटा, बेवजह मेरी खातिरदारी कर रहा था ऑफिस में। मैंने कहा उससे, ये जो हमारा रिश्ता है वो घर का रिश्ता है, पर ऑफिस में वो मेरा बॉस है और मैं उसकी इंटर्न। आपने ना बहुत अच्छा किया, घर हो या ऑफिस, आप ना शिवागामी देवी हो और देव दीक्षित भाई आपके बाहुबली। हर बात पर फिल्म की बात। आप भी तो वैसे ही हो, हर बार इतना सारा माँ वाला प्यार। क्या? माँ वाला मार भी मिलेगा। ये क्या है? ये बाल है या झाड़ू? बाल तो अब पता है ये क्यों हुआ है? ये बालों में वो रंग डालकर नाश कर दिया है बालों का। जा जा, तेल की बोतल लेकर आ, तेल लगाऊंगी। जा जा जा। कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा था, कह रहा था कि मेरे और बाबा के साथ जो तेरा बेस्ट पिक्चर है वो चाहिए, और हाँ, तुझे बताने के लिए मना किया है। हमें कसमें भी दी है कि तुझे ना बताएं। ये छोटी छोटी बातें कितनी ब्यूटीफुल होती है ना। तू बहुत लकी है शोना। I know माँ, he is the best। वैसे तेरे बाबा भी इतने बुरे नहीं है, हाँ? लेकिन बाबा से बेटर देव है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए तेरा वाला बेस्ट है, मेरे लिए मेरा वाला। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। चल रखती हूँ, बाय। किसका फोन था? शोना का? बात क्यों नहीं करवाई? तुम क्या बात करते हैं? हम अपने अपने हस्बैंड्स के बारे में बातें कर रहे थे। क्या बात हो रही थी? वो देव की तारीफ कर रही थी और मैं तुम्हारी कंप्लेन कर रही थी। पिक्चर चलो ना खेलते हैं। अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, और एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी कोई चांस नहीं ले सकते, जाके पढ़ाई करो। पर पिक्चर हमारी तो तबीयत ठीक है, अब पेट में भी दर्द नहीं है और हमने प्लस करके एग्जाम की तैयारी कर ली। हाँ पापा, हम लोग ने एग्जाम की तैयारी कर ली है, अब खेले प्लीज। पक्का तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई है? यस पापा। बोलो तुम्हारी भी? पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है, खेलते हैं।
यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? कल एग्जाम है ना? स्टडी हो गई मम्मा। पिक्चर दीक्षा को पास करो ना बॉल। पिक्चर दीक्षा को पास करो ना बॉल। मम्मा क्या हुआ? पापा तो पापा के चले गए। देखिए दीक्षा ने आपको हर्ट किया क्या? नहीं, दीक्षा ने मुझे हर्ट नहीं किया। वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझसे, तुम दोनों से, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप कह रहे हो तो ओके। जब तक दीक्षा नहीं आता आप हमारे साथ खेलोगे? लेट्स प्ले। क्या हो गया इस टक्कर को? अपने भाई से डर के बैठ गया क्या? जो करना है जल्दी करो, इस ठक्कर की तो भैंस की आंख। मुझे पता नहीं मैं देव को कैसे हैंडल करूं। सीरियसली, ये प्रॉब्लम है भी और प्रॉब्लम नहीं भी है। मतलब कभी कभार ना ऐसी चीजें करता है जो किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, लेकिन कभी मुझे मिस्टर ओबोतोर की तरह फॉलो करते रहते हैं। सोना, यू वेरी लकी। मैं ना विकी को 3 साल से अपना फोटोग्राफी पेज फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन इसने आज तक नहीं किया। देव भाई यहाँ तुझे फिजिकली फॉलो कर रहे हैं। ये लव्स यू यार। प्यार अपनी जगह होता है और ऐसे थोड़ी ना चलता। मतलब अगर देव अपने ऑफिस जाना बंद करेगा तो कैसे चले? सीवी से इतने पैसे लिए हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा तो आई डोंट नो क्या होगा। सोना, अगर मेरे लिए कोई ऐसे करे ना, मैं तो पागल ही हो जाऊँ। और तू यहाँ पे मुंह बना के खड़ी है। दिमाग से मत सोच, दिल से सोच। हर चीज दिल से नहीं सोची जा सकती। अगर दिल से ही सोचना होता तो दिमाग ही क्यों होता? और उसे लगता है कि मैं उसे समझ ही नहीं पाती। अब देख, जब तक मैं घर पे हूँ ना, तब तक सब कुछ ठीक होगा। द मोमेंट आई स्टेप आउट, उसका टेंशन शुरू। मुझे लगता है तू ना थोड़ी डिफेक्टिव है। आई थिंक दिस इज ऑल रोमांटिक। मूवीज देख देख के ना तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरा दिमाग खराब? चुप। अच्छा, एक पोज, स्माइल। पागल हो गई? यस, यही तो वो मौका है जिसकी मैं सालों से वेट कर रहा था। देव भाई जितना इस बंगालन के पीछे फुदकते रहेंगे, मेरा काम उतना ही आसान हो जाएगा। I love you too. 12 बज गए। सोनाक्षी कहाँ? सोनाक्षी, सोनाक्षी, मामी जी, सोनाक्षी कहाँ है? आपको पता है? हाँ बेटा, वो तो गोन हो गई है। वो किड्स को स्कूल ड्रॉप करना है ना, उसके बाद उसकी कोई मीटिंग शीटिंग है। मीटिंग? किसके साथ? कहाँ? देव बेटा, उसकी मीटिंग किसके साथ है, कहाँ है, मुझे क्यों टेल करेगी भला? सोनाक्षी, फोन उठाओ। देव, तू इतना वरी क्यों हो रहा है? रोज ही तो जाती है वो ऑफिस। हाँ मामी जी, लेकिन
सफेद वाली गाड़ी के ब्रेक्स खराब थे, उसको गैराज लेके जाना था, तो हमने चाबी क्यों दी उसकी? सॉरी सर, पहले पता होता तो मैं नहीं देता चाबी। पता नहीं था तो पता होना चाहिए था। विकी क्या हुआ? भाई वो सफेद वाली गाड़ी के ब्रेक्स में प्रॉब्लम थी कुछ, और इसने उसी की चाबी भाभी को दे दी, और भाभी वही वाली गाड़ी लेके गई है। क्या? संभाल के ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लगता है एक्सीडेंट हुआ। सोनाक्षी! देव तुम यहाँ? अरे तुम बिना बताए घर से क्यों निकली? मैं सो रहा था तो मुझे उठाती, मुझे बताती कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। ऐसे बिना बताए कोई घर से बाहर जाता है क्या? देव मगर तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी है क्या? गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, कुछ हो जाता तुम्हें। देव अगर ब्रेक्स काम नहीं कर रहे होते तो गाड़ी कैसे रुकती? वो बाइक से फिसल कर गिर गई, इसलिए मदद कर रही थी उसकी। बाई चांस ब्रेक्स लग गए, गाड़ी रुक गई, अगर नहीं रुकती तो? सोनाक्षी तुम आज के बाद बिना बोले घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी। चलो अब। थैंक गॉड तुम ठीक हो ना? थैंक यू मैम। आज तुम कहीं नहीं जा रही, चलो घर अभी। तुम आजकल के लौंडे ना किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं है। कितना टाइम लगेगा? और मुझे भी आपका काम जल्दी खत्म करना है सर, लेकिन क्या करूं? ये ईश्वरी इंडस्ट्रीज का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, खुद देव दीक्षित ने डिजाइन किया है। इसे तोड़ना बहुत टफ है। 4 दिन से तू मुझे यही बोल रहा है। क्या बोला था तूने मुझे कि सुबह तक पासवर्ड मिल जाएगा? देख भाई, काम हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो किसी और को हायर कर लूंगा मैं। नहीं सर, ऑलमोस्ट हो गया। मैं आपको एक टेम्पररी पासवर्ड मेल कर रहा हूँ जो मैंने ओरिजिनल वाले से रिप्लेस कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो आपको जो भी करना है अब 1 घंटे में करना होगा, नहीं तो पकड़े जाने का खतरा है सर। नहीं, मैं 1 घंटे में अपना काम कर लूंगा, लेकिन पकड़े नहीं जाने चाहिए, ठीक है? डोंट वरी सर, नेक्स्ट 1 घंटा नो प्रॉब्लम। गुड। देव दीक्षित, ये पासवर्ड नहीं तुम्हारे खजाने की चाबी है, और अब ये चाबियां बदल चुकी है। तो क्या? तूने कितनी चीटिंग की आज बता ना। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। चीटिंग करना बैड हैबिट होती है ना, मम्मा ने मुझे बताया। तूने कुछ नहीं लिखा? जो टीचर ने हमें बताया था वो मुझे याद था और मैंने वो लिख लिया। मैं कभी चीटिंग नहीं करती। तो हंस क्यों रहा है? हाँ तू नहीं तो और क्या करूँ? डांस करूँ? चीटिंग करना कोई बैड हैबिट नहीं है, उसमें बहुत मजा आता है। मैं तो चैंपियन हूँ। कभी ट्यूशन लेने आ जाना। मैं मम्मा और मैसी से तेरी कंप्लेन कर दूंगी। तू कंप्लेन करेगी तो मैं भी घर पे सबको बता दूंगा कि तूने पेट दर्द का बहाना किया था। फिर तुझे भी तो डांट पड़ेगी ना। अब नहीं बोलेगी ना? सोना तेरी तो मीटिंग थी ना, तो इतनी जल्दी घर? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस मीटिंग कैंसिल हो गई। झूठ मत बोल, मुझे पता है तू भाई के वजह से यहाँ आई है। क्या हुआ? मैंने तुझे कहा था ना, देव बहुत पॉसेसिव हो रहा है। उसका ये नेचर, उसका ये प्यार मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन उसका ये बिहेवियर हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है। क्या हुआ? बाय। से कोई काम सही से क्यों नहीं होता? देव बहुत पॉसेसिव हो रहा है।
उसका ये नेचर, उसका ये प्यार मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। देव, देव, माँ, तू कब आई? जब मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा कितना परेशान है। देव, यहाँ मेरे पास। देव, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तू और सोनाक्षी, तू कुछ बात करना चाहता है मुझसे? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ, जब तुम लोग छोटे थे तब मैं भी तो तुम लोगों को घर छोड़कर काम पर जाया करती थी। मेरा मन भी हमेशा बुरे बुरे विचारों से घिरा रहता था, पर फिर मैंने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, भगवान पर भरोसा करना सीख लिया। मैं तो उस पर भरोसा कर लिया माँ, लेकिन मैं तो सिर्फ खुद पर भरोसा करना जानता हूँ ना। मैं बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत प्यार करता हूँ सोनाक्षी से। मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। हाँ, तो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उन्हीं की चिंता होती है, पागल। लेकिन माँ वो समझती ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं उसकी जिंदगी में दखल दे रहा हूँ, उसे मेरे प्यार से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है बेटा, जितना प्यार तू सोनाक्षी से करता है उतना ही प्यार सोनाक्षी भी तुमसे करती है। सोनाक्षी के लिए तेरा प्यार उतना ही मायने रखता है। पर हाँ, तुम दोनों के तरीके बड़े अलग हैं, क्योंकि तुम दोनों बड़े अलग हो एक दूसरे से। सोनाक्षी का प्यार गहरी झील की तरह है और तेरा बहती नदी की तरह, जिसमें बाढ़ तो आती है पर बांध नहीं बंधा जा सकता। घर को अगर खुला छोड़ के मालिक बाहर घूमेगा तो चोरियां तो होगी ना, पर कोई बात नहीं। आज के बाद यहाँ कोई चोरी नहीं होगी, क्योंकि चोरी करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आज सवेरे यार एक एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए इतना टाइम इसीलिए तो अप्रूवल्स इतना लेट आते हैं। अरे देव सर तो नहीं है, फिर ये फाइल्स क्या करूँ? यहाँ छोड़कर जाओ या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है। नो प्रॉब्लम, देव सर आएंगे तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जस्ट गिव इट टू मी। ओके। और टाइम लगेगा ना? ओके। पूरा पानी पी के फिर भी वॉशरूम में आए। चुप चुप। अरे पर और पानी पियो ना। बोलो थोड़ा थोड़ा प्लीज प्लीज। मैं कितने ग्लास पी चुकी? थोड़ा थोड़ा पीना प्लीज। इतना भी क्यों रखा? चुप ना। रिलैक्स, आ जाएगा, हो जाएगा। अजीब फील हो रहा है मुझे। उधर देख, कैसा कैसा फील हो रहा है? एक बाल्टी पानी पिला चुका उसे, अजीब फील हो रहा है तुझे? अरे ऐसे ही होता है। देव, देव रुको, मुझे बात करो देव। सोनाक्षी, इस वक्त मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देव, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है ना देव। मेरी बात तो सुनो। देव, तुमने आधी बात सुनी, उस पे तुम assumptions नहीं बना सकते। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। देव, मुझे तुमसे बात करनी है। जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सोनाक्षी, क्या बात करनी? अरे तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार भी एक परेशानी है, इसके बाद हमारे बीच में क्या बात रह जाती है करने को? तुम्हें तो सिर्फ अपनी लाइफ दिखती है, उसमें कोई दखल कैसे दे सकता है? तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स पता नहीं मैटर करती भी है या नहीं करती। नहीं देव। नहीं सोनाक्षी, ऐसा ही है। तुम्हारे लिए प्यार पता नहीं क्या है, मगर मेरे लिए तो यही है ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक
मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। यही है मेरे लिए प्यार। तुम मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज हो। अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी लाइफ तुम्ही से शुरू होती है और तुम्ही पे खत्म होती है। तुम्हारे बगैर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। पिछले 7 साल अकेले रह के इतना तो सीख ही गया हूँ, लेकिन तुम ये समझ नहीं पाओगी। मुझे नहीं लगता तुम मेरे लिए वैसा फील भी करती हो। शायद जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, तुम मुझसे उतना नहीं करती, इसीलिए डिफरेंसेस आ रहे हैं। I'll give you a fact, सोनाक्षी। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे जाने बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही नॉर्मली चलती रहेगी। Enough, just stop it now. क्यों? अब क्यों रुकूं मैं? तुम बात करना चाहती थी ना? ऐसा ही हूं मैं, इतना ही इमोशनल हूं मैं। लेकिन शायद मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है, तुम मुझे एक आवाज दोगी ना, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास आ जाओगी? बताओ, जवाब दो। जब तुम किसी मुसीबत में होंगे तो मैं Exactly, that's the problem. तुम सोचोगी, समझोगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करोगी कि ये सही है या गलत, तब जाके मेरी मदद करोगी, राइट? प्यार यहां से होता है सोनाक्षी, यहां से नहीं। बिजनेस और प्यार में यही फर्क है, लेकिन ये फर्क शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अभी अभी तो तुम लोगों ने ट्राई करना शुरू किया है, सब हो जाएगा, ठीक है? डोंट बी सैड। आई नो माँ, लेकिन अब हम लोग ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। मॉर्निंग भाई, आ जाओ, आज से वर्कआउट शुरू करते हैं। नहीं यार भाई, मुझे पता आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो। कल जो भी हुआ बहुत स्केरी था। अब भाभी भी तो इतना घर से बाहर रहती है, क्या जरूरत है इतना काम करने की? आप चाहो तो मैं चाहूँ तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। इसमें क्या? पेन ड्राइव ऐसे कपड़ों के बीच में एनवेलप में कौन रखेगा? पता है, बहुत दिनों से काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इसीलिए सोच रहा हूँ कि एक एचओडीज के साथ मीटिंग रख लूं। तू होगा ना ऑफिस में? लेकिन मीटिंग्स की क्या जरूरत है? सारी अपडेट्स मैं आपको यहीं पर ही दे दूंगा। आप अभी वैसे स्ट्रेस्ड आउट हो, थोड़ा रिलैक्स करो। करना तो चाहता हूँ, लेकिन हर ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे लगता है अगर बॉस कुर्सी पे नहीं है तो वो आराम कर सकता है। आप कामचोरों की तो वैसे कमी है ही नहीं, लेकिन मैं देख लूंगा सब कुछ। काम से चोरी करना अलग है विकी, लेकिन काम में चोरी करना वो अलग है। मतलब ये कि ऑफिस में कोई है जो ऑफिस का डेटा चुरा के बाहर दे रहा है। मतलब हम में से कोई चोर है विकी। चोर? कोई तो है, वो मेरे हाथ आ जाए एक बार बस। तू भी अपने आंख और कान खुले रख, ठीक है ना? मेरी आंखें और कान तो खुले ही है देव भाई, बस कुछ घंटे और
उसके बाद डेटा क्या, मैं ही आपसे सब कुछ चुरा लूंगा। आज तो खुशबू बिल्कुल अलग आ रही है। मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाए। विकी, इस पेन ड्राइव में क्या है? यार एलिना, तू क्या कर रही है यार? तू मेरी चीजों को क्यों हाथ लगाती रहती है? वो कबर्ड में रखी थी ना, तू वही रखी रहने देती। क्या करती है? मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को अगर तू यहाँ से वहां रख देगी तो प्रॉब्लम मुझे पड़ेगी ना। हाँ चल, तू बैठ के नाश्ता कर ले, मैं रख के आ जाता हूँ, ठीक है? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, इतने गर्म होने की क्या जरूरत थी? कोई विकी का कबर्ड जाके देगा। इट्स सच अ मेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सवाल पूछते हैं और उसका जवाब पहले से ही अपने दिमाग में सोच लेते हैं, और जब वो जवाब नहीं मिलता तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा सवाल ही गलत है या जो हम आज तक मानते आए हैं वो गलत है। क्यों सोनाक्षी? एनीवेज मैं चलता हूँ, देर हो रही। देव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पता है, लास्ट वीक स्कूल में सुहा का ऐसे राइटिंग कंपटीशन था और उसमें उसे लिखना था कि उसके पेरेंट्स में क्या अच्छाई है और क्या बुराई। सुहा ने सब कुछ लिखा, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम मार्क्स मिले। पता है क्यों? क्योंकि सुहा ने सब कुछ अच्छा ही लिखा हमारे बारे में। उसे हमारे बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। उसे लगता है कि हम परफेक्ट हैं। देव, हम लड़ते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में पसंद नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे गुस्सा दिला देती है। जैसे कि जब तुम मुझ पे नजर रखते हो तब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इस कमरे में बंद करके रख दूं। लेकिन ऐसा भी वक्त आता है जब मैं घर पे आती हूँ और जब तुम घर पे नहीं होती हो तब मुझे लगता है ये घर खाली खाली सा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आई नो, मैं दोनों चीजें फील करती हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, लेकिन यही तो प्यार होता है ना देव। इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल मेस। लेकिन देव, एक रिलेशनशिप तभी होता है ना जब हम एक दूसरे का साथ दें और साथ में चीजों को परफेक्ट बनाएं। और ये हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? मुझे पता है कि तुम अभी भी मुंह फुलाकर अंदर खड़े हो। देव, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने में पीछे हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ देव। कुछ तो बोलो देव। देव, देव। मैडम जी, सर जी की टाई लेनी थी। सर कहाँ है? सर जी नीचे ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। क्या हुआ? ये शक्की बीवी वाले रोल तुझे सूट नहीं करते? विक्की, मुझे तुम पर शक नहीं है, यकीन है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। क्या यकीन है तुझे? तू जानना चाहती है मैं क्या छुपा रहा हूं तुझसे? हाँ। ये जो कुछ भी है तेरे लिए
और गोलू के लिए। मेरे और गोलू के लिए? लास्ट टाइम जब तुमने ये बोला था तो अब क्या गड़बड़ कर रहे हो विक्की? मैं बोल रहा हूँ ना एलिना, ये जो भी है सिर्फ तेरे लिए और गोलू के लिए। तू सही में देखना चाहती है क्या है इसके अंदर? हम तीनों की पिक्चर्स तो कोलाज हम तीनों के लिए। अब तू फोटोग्राफर है क्या, सब कुछ तू ही करेगी? तो मैंने सोचा कि इसका प्रिंट आउट निकाला जाए, क्योंकि वैसे भी पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाएगा, तो इसका एक अच्छा सा प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर इसके बाद इसकी एल्बम बनाएंगे। लेकिन एल्बम का काम सिर्फ तेरा है, ठीक है? सोचा तो था तुझे सरप्राइज करूंगा मैं, लेकिन तू इतना शक करती है ना मुझ पे कि क्या बताऊं। अब देख लिया तूने, हो गई तसल्ली? I'm sorry. You better be. माँ, आपने देव को देखा? वो चला गया। चला गया? सोनाक्षी, तेरा फोन बज रहा है। हाँ। माँ? हाँ माँ, शोना सुन, तुझे ना एक गुड न्यूज देनी है। बता ना माँ। रोनिता है ना, शी इज एक्सपेक्टिंग। तू बुआ बनने वाली है। सोहा का छोटा भाई या बहन कोई तो एक आने वाला है। माँ जल्दी आइए माँ। एलिना जल्दी आ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ, रोनिता प्रेग्नेंट है। रियली? क्या? हाँ ईश्वरी जी, हम भी ये न्यूज सुनकर ना बिल्कुल पागल हो गए थे खुशी के मारे। बॉजी देखिए, फ्यूचर बॉजी रोने लग गई है। बधाई हो तुम दोनों को भी और आपको भी। थैंक यू और आपको भी ईश्वरी जी। आशा जी, आप नानी तो पहले से थी, अब दादी भी बनने वाली है, पार्टी बनती है। बिल्कुल जरूर बनती है, हम पार्टी करेंगे ना। माशी पहले ये बताइए कि दादा और रोनिता कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए ना। सौरभ तो बाहर गया है, लेकिन रोनिता घर पर ही है। 1 मिनट रुक, मैं उसे बुलाती हूँ। रोनिता जल्दी आना। क्या हुआ माँ? नमस्ते आंटी। खुश रहो रोनिता बेटा, बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। भगवान तुम दोनों पर ऐसे ही खुशियाँ बरसाते रहे। थैंक यू आंटी। दादा रोनिता, आप तो बड़े फास्ट निकले। लेकिन कांग्रेट्स, आई एम सो हैप्पी। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं फोन से निकल कर ना सीधा तुम्हें हग करूं। और हाँ, दादा से ये कहना, आपका गायना के साथ पहला अपॉइंटमेंट आप मेरे साथ चलोगे, ओके? आई नो द बेस्ट गायना। दी, मैंने तो खुद सौरभ को बोला था कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, पर सौरभ पागल ही हो गए, मुझे कुछ भी करने नहीं देते। कुछ भी करती हूँ ना तो। अरे तू अभी तक खड़ी है, मैं भी कितनी पागल हूँ, मैंने तुझे बिठाया भी नहीं। सोना, मैं बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। देखा माँ, रोनिता प्रेग्नेंट है और आपकी फ्रेंड हमें इग्नोर कर। हाँ, और तू जो अपनी माँ की चुगली कर रही है। ओह माय गॉड, इस घर में एक और छोटू सा बेबी। पता है, जब गोलू छोटा था ना, तो मैं बॉजी को बोलती थी कि इसको ना ऐसे ही फ्रीज करके रख लेते। बच्चे बड़े क्यों होते इतनी जल्दी? पागल है ये, मुझे तो सच में डर लगता था कि कहीं वो सच में फ्रीज ना कर दे। नहीं, अगर बेबी गर्ल हुई ना तो सुहा के सारे कपड़े और टॉयज उसको चाहिए, और अगर बेबी बॉय तो गोलू। सॉरी, नहीं मिल सकते, क्योंकि गोलू ने अपने सारे टॉयज ना तोड़ दिए। अच्छा, मैं देव को भी बताती हूँ। बहुत खुश होगा इससे। मैंने कहा था ना आज सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, सिर्फ इंटरनल मीटिंग होगी। एक सेकंड। हेलो, हाँ, सब कुछ रेडी कर दो, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ, लग नहीं रहा है क्या? नहीं माँ, शायद बिजी है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब देव दीक्षित भैया आपको कैसे मीटिंग पर रख सकते हैं? I mean, वो तो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर को तक वेट करा सकते हैं। भाभी एक बार चेक कर लो, क्या पता उन्होंने देखा ही नहीं हो। नहीं, मैंने ट्राई किया, अब मैसेज भेज देती हूँ ना। ओके, मैं आती हूँ।
बेटा धीरे 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 धीरे। बैठ जाओ तुम बैठ जाओ, बस बहुत चलिए, बैठो बैठो। अरे सौरभ अभी तो कब से बैठी थी ना। बेटा मैंने एक बुक में पढ़ा था कि एक प्रेग्नेंट लेडी को सिर्फ दिन में 5000 स्टेप ही चलना चाहिए, ठीक है ना। और हाँ, तुम आजकल पानी भी ठंडा ही पी रही हो ना। बाबा अभी आप लोग ये सब बहुत बुक्स पढ़ रहे हो, कौन सी बुक में लिखा है ऐसा? अरे बेटा इधर ही किसी बुक में, इन्हीं में शायद किसी में लिखा हुआ था। देखो मैं अभी पढ़ के बताता हूँ तुमको। बाबा मुझे ना लगता है ये सही नहीं हो रहा है। I mean, हमें सिस्टम से चलना पड़ेगा। हाँ, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा बेटा अच्छे से। हमें पूरी रिसर्च करके एक लिस्ट बनानी पड़ेगी डूज एंड डोंट्स की, और वो रोनिता के कमरे में हम लगा देंगे ताकि इसकी नजर उस पर पड़ती रहे, इसको ध्यान रहे हर बार। परफेक्ट। क्या परफेक्ट? बाबा अभी ये सब सीरियसली टू मच हो रहा है, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे तो कुछ भी करने की जरूरत क्या है? अभी कुछ नहीं करना है, बेबी के आने तक सिर्फ आराम करना है। सुना? और सुनो, सूप पियो गरम गरम। सुहाना तुम चीटिंग कर रही हो? नो टीचर, मैं कोई चीटिंग नहीं करी। अच्छा तो फिर ये क्या है? गोलू मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे नहीं होगा। अरे ट्राई करने से सब कुछ हो जाता है, तो फिर से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तूने इतना बड़ा चीट अपने पेपर में छुपा के रखा था, इसलिए मुझे दिख गया, मैंने किसको भी नहीं दिखता। तो छोटे छोटे बनाना, मुझे डर लग रहा है गोलू, मुझसे नहीं होगा। तू मेरी सिस्टर है, तो ऐसे हार नहीं मार सकती। बिच्चा ने मुझे बताया था कि बिच्चा और पापा वो दोनों एग्जाम में चीटिंग करके ही पास हुए थे। कल को बिच्चा और पापा को पता चलेगा कि तू चीटिंग नहीं कर सकती, तो उनको कैसा लगेगा? मुझे सच में लगता है कि मैं चीटिंग कर सकती हूँ। और सुहाना तू सब कुछ कर सकती है। अरे बेटा हिलो मत। तुम कंफर्टेबल हो ना? किसी और चीज की जरूरत है तो बोलो। बाबा हटो। और कुछ चाहिए? तुम एक काम करो सौरभ, तुम गद्दा ही ला दो। परफेक्ट। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तूने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। रुको। कांग्रेचुलेशंस रोनिता। शोना? सुना? सोना दी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे? बैठ। ये सब क्या है? देख अब शोना आ गई है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताएगी सब। क्या हुआ, ऐसे ही खड़े रहोगे? अरे बैठो। हाँ। पहले ना मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अब ये सब देखकर हो तो बेस्ट है रोनिता। पता है आपको, इतने दिनों से ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पागलों की तरह पूरा दिन आगे पीछे घूमते रहते जैसे कल ही डिलीवरी होती है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि बेबी तक ऑक्सीजन पहुंच सके। करेक्ट। कहा था ना बाबा, कहा था ना ये सब ज्यादा हो रहा है। ओवर स्मार्ट मत बनो ज्यादा, ठीक है? आधी से ज्यादा हवा तुमने घेर रखी है। तुम चलो यहाँ से, निकलो। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से निकलो, चलो जाओ। मैं तो जा। अच्छा माँ, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, आप लोग बात कीजिए। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। माँ 1 महीना भी नहीं हुआ है, इतना रोनिता हैंडल कर लेगी। मुझे बहुत चिंता होती रहती है रोनिता की। क्या कर रही है? फोन रख पहले साइड में, रख अभी। हाँ इट्स ओके, इम्पोर्टेंट कॉल आ सकता है।
सारे पैसे कल मिल जाएंगे। कल? चेक तो करना पड़ेगा ना कि माल असली है या नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? अगर भरोसा नहीं है तो किसी और के पास चले जाऊंगा मैं। अरे तुम तो बात बात पर गर्म हो जाते हो। अपना फोन चेक करो, तुम्हारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं और बाकी का अमाउंट चेक करने के बाद। अभी मीटिंग के लिए जाना है, ओके? एक सेकंड, किसके साथ मीटिंग? मैं नाम नहीं बताने वाली, मुझे सब अपने तरीके से करना है। ये फोन तुम्हारे पास कैसे है? सर जी ये फोन तो मैडम ने हमें दिया है। तुम्हारा हस्बैंड हो, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। देव बहुत पोसेसिव हो रहा है, उसका ये नेचर, उसका ये प्यार मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। वहाना को ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं खाने, तुम्हारे बाल ड्राई हो रहे हैं, मेरा शैम्पू पूरा खत्म कर दिया, बाकी दुनिया की सारी बातें करनी है, बस मुझे ये नहीं बताना कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। तुम्हें पता है तो यही बात पसंद नहीं और तुम्हें यही करना है। ठीक है, मैं सोनाक्षी बोस, अगर तुम्हें ऐसे करना है तो ऐसे ही से। आज के बाद ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा ना ही तुमसे कुछ पूछूंगा। फाइन। समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं कौन सा कैमरा लूं? कौन सा लूं? तुम कैमरा क्यों सर्च कर रहे हो? मैं इसलिए सर्च कर रहा हूं कि मुझे खरीदना है। तुम हाई एंड कैमरा लोगे? हाँ, क्यों, मैं नहीं ले सकता क्या? अच्छा, मुझे तो बोलते थे इतना एक्सपेंसिव कैमरा नहीं ले सकती, और अब खुद ही ऑप्शंस देख रहे हो। एलिना, तुम्हारे लिए ढूंढ रहा हूँ। Really? यस। बस अब तुम इतना समझ लो कि जो तुम्हारा वो पति पहले कंजूस था, अब वो कंजूस नहीं रहा। अब बताओ कैमरा लेना है नहीं लेना, मैं फिर कैंसिल करूं? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैं कर देती हूँ। दादा, हाँ दादा, हाँ हम बस यही हैं। एक मिनट। हेलो। नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा मत सोचो। हाँ सोना, मिसिंग यू, तुम्हें भी आना चाहिए था। तुम भी तो मेरे टेडी जैसे ही हो। बोका। फोन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी रेडिएशंस आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं, इसलिए उसे अपने आप से दूर रखना चाहिए। कितने महीने का हुआ है बेबी? तुम मुझे एक आवाज दोगी ना तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास आ जाओगी? जब तुम किसी मुसीबत में होंगे तो मैं एग्जैक्टली, दैट्स द प्रॉब्लम। तुम सोचोगी, समझोगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करोगी कि ये सही है या गलत, तब जाके मेरी मदद करोगी। कोई कॉल आया था बीच में? अच्छा चलो अभी रखो ना। ओके बाय। गोलू देख ना, पापा कितने थक गए। अभी नहीं, पिक्चर तो सुपरमैन है, वो कैसे थक सकते हैं? गोलू आज नहीं, कल चलेंगे। क्यों पिक्चर चलो ना प्लीज। गोलू कहाँ ना, आज नहीं,
गोलू, मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था ना। वो तो कल तक चलेगा बड़ी दादी। तो फिर वो बैड प्रॉमिस हो जाएगा। मुझे तो किसी ने प्रॉमिस किया था कि आज का होमवर्क आज ही हो जाएगा। चल गोलू, और मुझे बिट्टा के साथ ही जाना था। पापा बोल रहे ना कि कल जाएंगे। चल जल्दी से हम होमवर्क फिनिश कर लेते हैं। मैं भी तेरी हेल्प करूंगी। देव, जल्दी आ गया। हाँ माँ, बस ऐसे ही। सोनाक्षी को साथ नहीं लाया? नहीं माँ, वो ऑफिस में नहीं थी। कहाँ है? तुझे नहीं पता? कोई बात नहीं, काम में बताना भूल गई होगी। और ये भी क्या बात हुई, उसने नहीं बताया तो तू पूछ लेता। तू भी ना देव। अरे माँ। अरे फोन लग गया था बेटा। माँ कोई बात नहीं, आ जाएगी जब उसका काम खत्म होगा तो। अरे एक बार बात तो हो जाती। मैं परेशान नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है। अब तू कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया सोनाक्षी, किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं भी नहीं हूँ, मुझे पता है अगर माँ ने तुम्हें मेरे फोन से कॉल नहीं किया होता तो तुम कॉल बैक नहीं करती। तुम मुझसे प्यार करती हो तो आके प्रूफ करो। मैंने फोन ऑफ कर दिया है, अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। मेरे एक कॉल पर सब कुछ छोड़कर आती हो या नहीं। कम ऑन मिस बॉस, आई एम वेटिंग।